हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लुकिंग अराउंड क्लास 4 का सिलेबस देख रही हूँ मैं, और मैं आपको ये समझाने वाली हूँ ईवीएस का। देखिए, लुकिंग अराउंड हम क्लास 4 का आज पढ़ेंगे, और हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है हमारा आप देखते रहिए, गोइंग टू स्कूल। तो इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, इसकी हम ट्रांसलेशन भी करेंगे, और इसका हम समरी और एक्सरसाइज भी फुल करके मैं आपको दिखाऊंगी पूरा प्रॉपर, ताकि आपको इस पर कोई भी डाउट ना रहे। और आपको अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना कि इसमें जो भी आपको डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 4 का चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल पढ़ाने वाली हूँ। गोइंग टू स्कूल का मीनिंग आई डोंट थिंक सो कि किसी को नहीं पता होगा। गोइंग टू स्कूल का मीनिंग है हम स्कूल जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। जब हम स्कूल में चिल्ड्रन से मिलते हैं तो हमें कैसा फील होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बैम्बो ब्रिज बना रखा है। इट्स रेन सो मच, पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इट्स रेन सो मच वेयर वी लीव समटाइम्स आफ्टर द रेन। तो क्या होता है, जब रेन होती है तो हम बैम्बो ब्रिज बने हुए होते हैं, तो उस पे से हम चल के जाते हैं। देयर नी हाई वाटर एवरीवेयर। तो क्या होता है, जो हमारे घुटनों से ऊपर पानी भर जाता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। मगर हम कहीं भी नहीं रुकते हैं, हम अपना जाना जारी रखते हैं स्कूल। वी होल्ड आवर बुक इन वन हैंड। हम क्या करते हैं, अपने बुक्स को हाथों में लेते हैं। एंड बैम्बो विद द अदर। और हम क्या करते हैं, बैम्बो पे या फिर किसी भी अदर एक्टिविटीज़ के द्वारा अपने स्कूल पहुंचते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बो। हम क्या करते हैं, क्विकली हम बैम्बो को, बैम्बो मीन्स जो लकड़ी का ब्रिज होता है, लकड़ी का पुल होता है, उसे बैम्बो बोलते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बो एंड रोप ब्रिज। यानी कि जो लकड़ी का ब्रिज होता है उसे रोप ब्रिज बोला जाता है। टू रीच स्कूल, वो पहुंचाने में क्या होता है, सहायता करता है। तो हमने क्या पढ़ा, बैम्बो ब्रिज के बारे में। रोक देना फिर। हमारा बैम्बो ब्रिज क्या होता है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। देन नेक्स्ट उस पर आता है ट्राई दिस। तो हम ये ज़रूर ट्राई करेंगे। आप देख रहे हो कि पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर में गर्ल्स हैं जो छोटे छोटे ब्रिक्स बने हुए। ब्रिक्स क्या होते हैं, ईंटें होती हैं जिन पे बच्चे खेल रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम वन द ग्राउंड इन द लाइन एज शोन इन द पिक्चर। जैसा कि आप देख रहे हो कि पिक्चर में क्या है, बच्चे ब्रिक्स पर यानी कि ईंटों पर खेल रहे हैं। ट्राई वॉकिंग ऑन द वॉल्स ईजिली। क्या कर रहे हैं, वो ईजिली उस पर चल पा रहे हैं। मेक अ स्मॉल ब्रिज, ये तो एक स्मॉल ब्रिज हो गया। बाय ट्राइंग 4 और 5 बैम्बो पोल टुगेदर। तो ये क्या बन गया, एक छोटे सा बैम्बो बन गया। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। आप अपनी टीचर की भी हेल्प ले सकते हो इस चीज़ में। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, हाउ डिड यू फील। आप वॉक करो ब्रिज पर और आप मुझे बताओ कि आपको कैसा फील हुआ। डिड यू फॉल डाउन, क्या आप उस पर गिरे। इफ़ यू वॉक लाइक दिस फ्यू टाइम्स, आप उस पर कई बार चल के देखो, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। आपको खुद पता चल जाएगा, आपका खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। जब हम किसी काम को खुद करते हैं तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट होता है। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज। आप मुझे बताइए, क्या जो ब्रिज पे चलना होता है वो ईजी होता है, बेयर फुट और विथ शूज़ और स्लीपर, स्लीपर और शूज़ के साथ। वाई। पैराग्राफ है हमारा द ट्रॉली, यानी कि जो लद्दाख में ट्रॉलियाँ चलती हैं, इन्होंने यहाँ पे शो करा हुआ है पूरा, आपको एक पिक्चर दी हुई है। तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। क्या होता है कि जो वहाँ के बच्चे होते हैं, एवरी डे वो रिवर को पार करके जाते हैं स्कूल। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। जो वो रिवर है वो क्या है, बहुत वाइड है, वाइड और डीप है, यानी कि बहुत गहरी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप, और वो बहुत ही मोटी एक आयरन की रोप है, यानी कि एक तार है जिस पे वो चलती है। अक्रॉस द, यानी कि वो किस तरह पार करते हैं उसको, एक तार पे ट्रॉली चलती है जिससे बैठ के वो उस ट्रॉली से अपने स्कूल तक जाते हैं रिवर को पार करके। ऑन बोथ द साइड्स इज टाइड टाइटली, और दोनों ही साइड बहुत टाइटली
टाइट तरीके से बंधी हुई है विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स, और ट्रीज और लकड़ियों पे फिक्स है वो। देयर इज़ अ ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, यानी कि एक ट्रॉली है जो एक लकड़ी की बनी हुई है। आप पिक्चर में देख सकते हो इस तरह की ट्रॉली होती है जहाँ पे लोग सफ़र करते हैं, वहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं उन ट्रॉलीज पे। अटैच्ड विद द रोप, और जो रोप से अटैच होती है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली, यानी कि 4 से 5 बच्चे उसमें बैठ सकते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग वो होती है। अ पुली हेल्प अ ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, यानी कि जो एक रोप होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है यहाँ से वहाँ जाने में। वी रीच अदर साइड रिवर इन द शॉर्ट टाइम, और वो बहुत ही छोटे वक्त में इधर से उधर पहुँच जाते हैं। Often need to go across some water bodies, so we use bridges, यानी कि जब हम इधर से उधर जाने में क्या यूज़ करते हैं, ब्रिजेस यूज़ करते हैं। ब्रिजेस को क्या बोलते हैं, हम पुल बोलते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, वो किससे बनता है, सीमेंट से और ईंटों से बनता है। सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रोड से बनता है। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, यानी कि ब्रिज जो है वो भी एक ज़रिया है इधर से उधर जाने का। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। क्वेश्चन आंसर्स इस तरह है कुछ। हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम द बैम्बो ब्रिज। अब इसका आंसर है, पहले तो क्वेश्चन का हम मतलब समझेंगे कि हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम द बैम्बो ब्रिज, कैसे डिफरेंट है बैम्बो ब्रिज एक अच्छे ब्रिज से, सीमेंट वाले ब्रिज से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है बिकॉज दिस ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर देन द बैम्बो ब्रिज। क्या है, क्योंकि ये जो है, जो सीमेंट का ब्रिज है वो क्या है, बैम्बो ब्रिज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम, कितने लोग पहली बार में ही क्रॉस कर सकते हैं ब्रिज को। तो जो सीमेंट का ब्रिज होता है उसमें तो कम से कम 100 पीपल कैन क्रॉस द ब्रिज एट द वन टाइम, इतना स्ट्रॉन्ग वो ब्रिज होता है सीमेंट वाला। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ यू अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़, वाई। इफ़ यू हैड अ चांस, अगर आपको एक चांस मिले विच ब्रिज बनाने का, तो आप कैसा बनाओगे और क्यों बनाओगे। इफ़ आई हैड अ चांस, अगर मुझे चांस मिले, आई लाइक टू यूज़ द ट्रॉली टू क्रॉस द रिवर, मैं क्या चाहूँगी कि उसको मैं बनाऊँ ट्रॉली जैसा जो क्रॉस करते हैं रिवर को। डू यू हैव द क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या आप कोई भी ब्रिज यूज़ करते हो अपने स्कूल से घर, घर से स्कूल आने के लिए। इफ़ येस, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, ड्रॉ इट्स पिक्चर। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि अगर आप कोई ब्रिज यूज़ करते हो अपने स्कूल से घर, घर से स्कूल जाने के लिए, तो आपको लिखना है डू इट योर सेल्फ, आपको अपने आप ही लिखना है। मैंने डू इट योर सेल्फ इसलिए लिखा है क्योंकि ये तो अपना आपको खुद ही पता होगा कि आप ब्रिज से जाते हो या नहीं जाते, तो ये आपको खुद ही मेंशन करना है। फिफ्थ है, फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। तो ये भी आपको खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी अपना माई सेल्फ का है। देन पेज पर, वेयर इज द ब्रिज ओवर वाटर ओवर अ रोड बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स, इसका क्या मीनिंग है। जो दो आप ये बताइए कि कहाँ पर ओवर वाटर के ऊपर होते हैं, ओवर, रोक दे। अब नेक्स्ट हम 4 उस पे आते हैं। इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, क्या आपके घर के पास कोई ब्रिज है। फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज, आप और जो ब्रिजेस हैं उन्हें फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द ब्रिज ओवर वाटर ओवर रोड बिटवीन टू माउंटेन्स एंड समवेयर एल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, येस देयर आर ब्रिज नियर माई हाउस, आपको ये भी अपने आप ही लिखना है। और आवर रोड, क्योंकि मेरे पास घर के पास ब्रिज है इसलिए मैंने इसका आंसर येस में दिया है। हु ऑल द ब्रिजेस इज इट यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल एंड एनिमल्स, कौन से वो ब्रिज हैं जो चलने पे भी इंसान वहाँ पे चल भी सकता है, जो पीपल्स हैं, और वहाँ पे गाड़ियाँ और एनिमल्स भी जा सकते हैं। द ब्रिज इज़ यूज, किस चीज़ में यूज होता है ब्रिज, तो ब्रिज इज़ यूज बाय द व्हीकल, ज़्यादातर व्हीकल में यूज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चल सकते, हम उस पर चल भी सकते हैं, उस पर एनिमल्स भी चल सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो
किस लिए होता है? व्हीकल्स के लिए. देन नेक्स्ट है, डज द ब्रिज सीम्स टू बी ओल्ड और इज इट इन न्यू? तो जो ब्रिज है ओल्ड है या न्यू है? द ब्रिज इज न्यू. फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज द मेकिंग ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम. आपको बताना है कि जो ब्रिज बनाने में जो भी सामग्री लगती है वो क्या होती है. तो सीमेंट होती है, ब्रिक्स होते हैं, आयरन होते हैं, रोड्स होते हैं. दैट्स इट. आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, जैसे इन्होंने बोला नीचे ड्रॉ द पिक्चर ब्रिज इन योर नोटबुक, वो आपको अपनी नोटबुक में ही मेंशन करनी है. देन है इमेजिन व्हाट डिफिकल्ट देयर वुड बी द ब्रिज वाज नॉट देयर. अगर आपके पास ब्रिज नहीं हो और आपको इधर से उधर जाने में परेशानी होती है तो आपको लिखना है कि आपको कितनी परेशानी होती है. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है ये. नेक्स्ट पैराग्राफ पे मैं आऊँगी अब. देन वेलम. वेलम क्या होता है? तो वेलम इन सम पार्ट्स ऑफ केरला. वेलम क्या है? केरला का एक छोटा सा पार्ट है. वी यूज़ द वेलम. स्मॉल वुडन की एक बोर्ड बनी हुई होती है जिसे वहाँ के लोग वेलम बोलते हैं, जो वो बच्चे स्कूल आने जाने में यूज़ करते हैं. दिस इज कॉल्ड अ वेलम. उसे हम क्या कहते हैं? वेलम. क्वेश्चन है वेलम के. हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? क्या आपने देखी है अदर काइंड ऑफ बोट्स? यस, मैंने तो देखी है. आपने देखी है या नहीं? तो आप यस और नो दोनों ही आंसर दे सकते हो. कैन यू थिंक ऑफ अदर वे बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर? हम कोई और भी ज़रिया है हमारा वाटर में जाने का? तो यस, शिप, स्ट्रीमर्स हैं, राफ्ट्स हैं, वाटर स्कूटर्स हैं जो चलते हैं. अब हम आते हैं कैमल कार्ट पर. तो कैमल कार्ट क्या होता है? कैमल कार्ट ज़्यादातर राजस्थान में यूज़ होता है. कैमल कार्ट मतलब होता है कि जो कैमल होता है उसके पीछे बिठाने के लिए वो एक कार्ट बनाते हैं बैम्बोस का, वुड का, तो उसे कैमल कार्ट बोलते हैं. वी लीव द डेजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड, वी गेट्स वेरी हॉट इन द डे. तो वी राइड इन द कैमल कार्ट. वहाँ के लोग क्या करते हैं? वो राइड करते हैं राजस्थान में रेगिस्तान में कैमल कार्ट पर. हैव यू एवर सेट इन द कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज? उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल भाषा में हम उसे टांगा भी बोलते हैं. डिड यू क्लेम इन इट योरसेल्फ? यू डिड सम हेल्प यू? यस, इसका आंसर मैंने इस तरह दिया है. यस, इन जयपुर एंड समवन हेल्प मी. क्या इसका? How did you feel riding in the cart? Also share your experience in the class also. तो आपको जो फीलिंग है राइडिंग जो आपने की है उसका अपना एक्सपीरियंस बताओ. तो ऑब्वियसली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अमेजिंग रहा है. तो मैंने उस हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट? ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस. तो आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है. अगर आप उस पर बैठे हो कार्ट पे, आपने फील किया है तो आप बता सकते हो. मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जयपुर में. तो मैंने इस फील अमेजिंग एक्सपीरियंस. कार्ट. वी राइड इन आवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स. इफ इट्स इज टू सनी और रेनिंग वी यूज़ आवर अम्ब्रेलास. तो बुलक कार्ट्स क्या होते हैं? जो बैल होते हैं, बैलों को लोग बैलों के ज़रिए अपना एक कार्ट बनाते हैं पीछे से उस पर बैठने के लिए वुड का. तो उसे हम क्या बोलते हैं? बुलक कार्ट. विलेज में ज़्यादा यूज़ होती हैं ये चीज़ें. अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो लोग कनेक्ट करते हैं गांव से कस्बों से, तो वो मेरी बात को समझ पाएंगे कि बुलक कार्ट क्या होता है. नॉर्मली जो दिल्ली शहर में रहने वाले लोग होते हैं उन्हें कम एक्सपीरियंस होता है, तो आप समझ पाओगे कि बुलक कार्ट क्या होता है. बैल होते हैं, उन बैलों पे एक कार्ट बनाते हैं, उसे बुलक कार्ट बोलते हैं. इसके क्वेश्चंस आ गए हैं. डू यू हैव बुलक कार्ट वेयर यू लिव? क्या आपने कभी बुलक कार्ट यूज़ की है? तो देन अगेन वही बात आ रही है कि आपने अगर की है, अपना एक्सपीरियंस आप खुद लिखेंगे. मेरा एक्सपीरियंस है दिस डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन, क्योंकि मैं कभी गांव नहीं गई हूँ, ऐसी जगह नहीं गई हूँ, तो मुझे नहीं पता, इसलिए डिपेंड्स करता है आपकी लोकेशन पर. क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? वुडन व्हील्स एंड रबर टायर्स. दो ही तरीके के, आपको शायद पता होगा कि दो ही तरीके के व्हील्स चलते हैं, पहिए चलते हैं जिन्हें हम व्हील्स बोलते हैं. वो होते हैं वुडन्स के भी होते हैं और देन वो रबर टायर्स भी होते हैं जो आजकल तो यूज़ करती है बाइसिकल. 7-8 लड़कियां एक साथ ग्रुप बना लेती हैं और वो बाइसिकल से अपने घर से अप डाउन करती हैं, घर से स्कूल, स्कूल से घर. स्टार्ट इसका ये है कि कैन यू राइड द बाइसिकल? क्या आपने बाइसिकल यूज़ करी है? इफ़ येस तो आप येस बोल दीजिए. अगर आपने नहीं करी है तो और किसकी की है
टॉट यूर टू राइड, किसने सिखाया है आपको? तो मुझे मेरे फादर ने सिखाया था, तो येस माय फादर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रंस कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल, तो कितने चिल्ड्रंस हैं आपके जो बाइसिकल पे आते हैं? तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे स्कूल में 5 चिल्ड्रंस थे जो बाइसिकल से आते थे, तो देन मेरा आंसर है 5 चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, अब ऐसा होता है जो गांव में जंगल में उत्तर प्रदेश ये वो हिल स्टेशन पे जो बच्चे होते हैं वो किस तरह जंगल पार करके स्कूल्स जाते हैं या फिर जंगल पार करते हैं। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, रीच स्कूल एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक, sunlight does not the pass through, it is the also very silent there, you can only hear the sounds of the different birds and other creatures। क्या होता है वहाँ पे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से वो बच्चे गुजरते हुए जाते हैं, तो काफ़ी टफ होता है वहाँ की लाइफ जो होती है बच्चों की, बहुत टफ होती है, जंगल से निकल के जाना है इधर से उधर, लेकिन उनका वो एक्सपीरियंस होता है, वो आदी होते हैं उस चीज़ के, दैट्स इट। देन इसका हैव यू एवर बीन थिक जंगल और एनी सच प्लेस, तो येस आई हैव बीन देयर, मैं बहुत जगह ऐसी जगह गई हूँ जहाँ पे जंगल्स होते हैं, छोटी छोटी जगहें होती हैं घूमने की, तो आई हैव वेरी गुड अमेजिंग एक्सपीरियंस। देन राइट योर एक्सपीरियंस इन नोटबुक, तो आप देन अगेन वही आ गया कि आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है, मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट है मूविंग ऑन द स्नो। मूविंग ऑन द स्नो, आप गए हो स्नो, सी हाउ रीच स्कूल, कभी स्कूल से स्नो गए हो? वी गो टू स्कूल थ्रो माइल स्नो, वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, इट स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंग, ये नॉर्मल सी बात है कि अगर आप स्नो में चल रहे हो तो आप सॉफ्टली चलो, क्योंकि जो स्नो में हमारे पैर होते हैं वो अंदर की तरफ घुसते हैं। इफ़ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक, व्हेन द स्नो फ्रोजन वी माई स्लिप, क्या होता है, आप गिरने का डर होता है, आप स्लिप होने का डर होता है, बस इस पिक्चर में यही शो किया गया है। अब इसमें आपको बताना है हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन द फिल्म्स, आपने बहुत सारी स्नो देखी है? यस मैंने देखी है, मैंने लाइव भी देखी है, मैंने फिल्मों में भी देखी है, तो मैंने यस इन कश्मीर में मैंने देखा है, मैं कश्मीर बहुत बार गई हूँ, वेरी गुड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है डू यू थिंक दैट सच अ प्लेस हैव स्नो ऑल द टाइम, वाई? नो मोस्ट ऑफ द प्लेस डू नॉट हैव द स्नो ऑल द टाइम, हर जगह नहीं होती है, जैसे आप मसूरी जाओगे तो मसूरी में आपको हर वक्त स्नो नहीं मिलेगी, बहुत ऊपर जाके मिलेगी, नैनीताल में आपको स्नो नहीं मिलेगी, शिमला में आपको टाइम टू टाइम स्नो मिलेगी, तो ये है इस चीज़ का। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो ये होता है रॉकी पाथ। तो रॉकी पाथ क्या होता है? ये ज़्यादातर उत्तराखंड में होता है, वी लिव इन द माउंटेन्स पे चलना, बड़े बड़े पत्थर होना, द चिल्ड्रन हु लीव द प्लेन्स विल फाइंड द डिफ़िकल्ट वॉक करते हैं, वो आदी होते हैं डिफ़िकल्ट वॉक के। नो मैटर वेदर देयर इज डेंस फॉरेस्ट फॉर्म्स माउंटेन्स स्नो द वे वी मैनेज टू द स्कूल, वो लोग आदी होते हैं, वो मैनेज करके रखते हैं इस सब चीज़ को, नॉर्मली हम रहने वाले लोग वहाँ पे नहीं मैनेज कर सकते, लेकिन वो लोग आदी होते हैं। तो डू यू फेस डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या आपने कोई डिफ़िकल्टी फेस करी है? तो येस मैं की है, लेकिन हमने शहर में रहते हैं तो हमने ट्रैफिक की डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा फेस की है। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन द यू लाइक टू गो टू स्कूल, कौन सा मंथ है जो आपको बहुत पसंद है, वाई और क्यों पसंद है? समर बिकॉज इट्स आइसक्रीम, बच्चों को बहुत पसंद होती है, आइसक्रीम मिलती है समर में, एंड आफ्टर द स्कूल जो आइसक्रीम खाते हैं वो बहुत अच्छा एंड गुड एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको फुल चैप्टर समझाया है ईवीएस का क्लास 4th का। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने आपको फुल एक्सरसाइज समझाई है, आपको पूरे क्वेश्चन आंसर समझाए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।